आइजन मैथमेटिक्स पॉइंट में आपका स्वागत है। लॉकडाउन की वजह से वैसे आपको पता है आपकी एसटीएम इंस्टीट्यूट जो है वो ऑफलाइन काम चल रही है, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से वी आर फोर्स्ड टू हैव द ऑनलाइन और द समवट वे इन मैनर ऑनलाइन क्लासेस। तो जितने भी हम लोगों से हमारे इंस्टीट्यूट से बच्चे जुड़े हैं, आज हम उनको पहला लेक्चर मैट्रिक्स और दे रहे हैं। मैट्रिक्स और एडमिन थर्ड और फोर्थ चैप्टर है, लेकिन इंटर रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स बेटा 11th और 12th 11th आप पढ़ चुके हैं, काफ़ी लोग 11th यहाँ से पढ़ चुके हैं, लेकिन 12th का जितना भी मैथ्स का टर्म कंसेप्ट और फंडामेंटल है उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में, इंडस्ट्रियल लाइफ में एक एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है। और इसीलिए 12th जितना भी आगे मैथमेटिक्स है वो 12th का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। वो 12th के मैट्रिक 12th के मैथ्स का ही एक्सटेंशन है कि वो बीसीए हो, एमसीए हो, कि वो एमबीए में पढ़ रहे हो आप, वो 12th क्लास का ही एक्सटेंशन है। तो ज़्यादा उसना करते हुए हम मैट्रिक्स पे आते हैं। तो मैट्रिक्स का अब क्या ऑब्जेक्ट है, पहले मैं ऑब्जेक्ट समझाने की करूंगा क्या बात कि ऑब्जेक्ट क्या है। It facilitate information about a system easily। एक इंफॉर्मेशन के, एक सिस्टम के बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें इजीली उपलब्ध कराती है। इट फैसिलिटेट इंफॉर्मेशंस अबाउट ए सिस्टम इजीली। ये मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट। और जब तक किसी चीज का ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो उसको हम आगे फर्दर उस पर रिसर्च नहीं कर सकते, उसके बेस पे थीम नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट मालूम होना चाहिए। वैसे मैट्रिक्स एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है एरे। ये ग्रीक शब्द होता है और एरे का फर्दर मतलब होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक लोगों ने ये इन्वेंट किया था। और एरे उसका मीनिंग होता है, और एरे का मतलब होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कभी भी कोई भी चीज आप डेली लाइफ में देखते होंगे, आप अपने घर में भी देखते होंगे, अलमीराज हैं, किचन्स में हैं, आप दवाई की शॉप, मेडिकल शॉप देखते हैं, आप कोई और शॉप देखते हैं, सब में ना रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप के ही ब्लॉक बनी होती है। ऐसा क्यों? Why only rectangle? Why only rectangular for matrix? हालांकि इसमें स्क्वायर भी इंक्लूड हो गया क्योंकि रेक्टेंगल एक फैमिली है और स्क्वायर उसका एक मेंबर है। बिकॉज इट मैक्सिमाइज द अवेलेबल स्पेस। क्योंकि ये स्पेस को मैक्सिमाइज अवेलेबल कराता है। कभी आपने शू बॉक्स रेक्टेंगल देखा है? नहीं, वो केवल एक शो पीस हो सकता है। शू बॉक्स देखा हो या कोई और जो ऑर्गेनाइजर, जितने भी ऑर्गेनाइजर है, हार्डवेयर शॉप में आप देख लीजिए, मेडिकल शॉप में आप देख लीजिए, आप अपने घर की मॉड्यूलर किचन देख लीजिए, यू विल हैव only square और rectangular blocks for the arrangement। तो इसलिए क्योंकि वो मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज करता है। अब आते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन पे। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? अब तक हमने प्रैक्टिकल बात करी, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? इट इज, वही शुरुआत ग्रीक है, इसकी डेफिनेशन भी ग्रीक होगी। इट इज एरे या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। डिक्शनरियल मीनिंग है इसकी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर एटसेट्रा। कुछ भी, नंबर भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एटसेट्रा, इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉम्बिनेशन। The horizontal combination is known as the horizontal combination
are known as rows, and vertical combination is known as columns. This is the mathematical definitions of the matrix. अब एक नोटेशन होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक प्रोजेक्शन होता है. जैसे हर चीज का एक लोगो होता है. ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंट्री का सिंबल होता है. जैसे हमारे देश का सिंबल इंडिया का शेर का निशान है. कहीं वो देखते हैं तो इसका हमारी जितनी भी एम्बेसीज है उन पर एक इंडिया का लोगो होता है. इंडिया खुद का एक लोगो होता है. दिल्ली मेट्रो का एक लोगो होता है. सिर्फ एक लोगो ही खुद एक संस्थान को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर देता है. वहाँ देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इट कि भाई ये इंडियन रेलवे है या दिल्ली मेट्रो है या ये संस्था है. कुछ लोगों तो इतने इंपॉर्टेंट और सिंबॉलिक होते हैं कि उसमें कुछ लिखा भी नहीं रहता, सिर्फ पिक्चर से ही पता लग जाता है कि वो फला ऑर्गेनाइजेशन है या फला. अब जैसे आप इस पे कोई कुछ नहीं लिखा रहता, ये किसका लोगो है ये सबको मालूम है. देयर इज नो नीड टू राइट डाउन इट कि ये दिल्ली मेट्रो का लोगो है. इसमें कोई दुख नहीं है. जहां आपको ये सिंबल मिलेगा आप एकदम तुरंत समझ जाएंगे कि दिल्ली मेट्रो का लोगो है. इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन और नोटेशन of a matrix. A matrix is denoted by A. AIJ. ये निशान सबसे ज्यादा पॉपुलर है, M into N. कहीं बाहर की हमारे यहाँ ही कुछ साउथ साइड में ये निशान भी यूज होता है ब्रैकेट का, और कुछ फॉरेन कंट्रीज में ये निशान यूज होता है. कुछ फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया और ज्यादातर इंडिया में या तो ये निशान यूज होता है या ये निशान लोगो यूज होता है. हम जनरली यही लोगो यूज करेंगे. अब हम इसको एनालाइज करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देंगे, इसके एक एक कंपोनेंट को एनालाइज करेंगे भी ये क्या कह रहा है. इसको थोड़ा सा एक एक चीज में हम बताएंगे आपको. ये हमारा एक मैट्रिक्स का सिंबल है AIJ M into N. अब इसमें A क्या कहता है, इसमें ये सिंबल क्या कहता है, इसमें ये छोटा A क्या कहता है, ये IJ क्या वो बला है, इसमें M into N ये क्या बला है, फिर इसमें M क्या है और ये N क्या है. ये पूरा एक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हैं या नोमेनक्लेचर ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं. हमने इसको एनालाइज कर रहे हैं. ए क्या है, जैसे आपका और हमारा नाम होता है, ये नाम मैट्रिक्स का नाम होता है, नेम ऑफ मैट्रिक्स, नोमेनक्लेचर ऑफ मैट्रिक्स आप कह सकते हो. थोड़ी सी सही भाषा में आप बोल सकते हो नोमेनक्लेचर ऑफ मैट्रिक्स. जैसे आपका और हमारा नामकरण होता है ऐसे मैट्रिक्स का भी नाम होता है. ये कैपिटल 26 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से ही हम डिनोट करते हैं. ये सिंबल ऑफ मैट्रिक्स हो गया. सिंबल ऑफ मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स का सिंबल है. मैंने कहा आपको वो भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है. ये एलिमेंट इसमें क्या है, क्या चीज रखी है, किस चीज का ऑर्गेनाइजेशन है, मेडिकल शॉप है, शू बॉक्स है या कुछ और है. IJ that is the most important component of the matrix symbol. IJ क्या कहता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स. मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज जरूर करूंगा. आपने कई बार एक बहुत बड़ी हार्डवेयर शॉप में आप गए हो, वहां बहुत सारी वैरायटी होती है. तो जो आपकी रिसेप्शन पे बंदा बैठा होता है कि वो ओनर हो कि कोई और एम्प्लॉय हो, और दूसरा एम्प्लॉय जो फील्ड लेने का आइटम को लेने गया है तो उसको नहीं मालूम सपोज कि भी कोई चीज कहाँ रखी है. तो एक उसके पास एक लेजर गन होती है और फिर वो वहां से लेजर गन अपने बैठे बैठे उसको लाइट मारता है. वो बोलता है देखिए ये ऊपर जाइए, कभी बोलता है वो नीचे से ऊपर 4th रो में जाइए, दूसरे ब्लॉक में जाइए, कभी कहता है वो ऊपर से नीचे आइए, दूसरी लाइन में जाइए, तीसरे ब्लॉक में जाइए. तो ये क्या है, एक एलिमेंट की एक मैट्रिक्स में पोजीशन है. सपोज आप हमारे कोचिंग सेंटर की रिसेप्शन पे आते हैं, हमारा आप पेरेंट कोई आता है, आपका
पेरेंट कोई पूछता है कि भी मेरा बेटा देखना जरा कैमरे में कहाँ बैठा हुआ है, हमारा रिसेप्शनिस्ट कैमरे को रेफर करता है और वो बोलता है देखिए आप आगे से चलिए, दूसरी रो की दूसरी पोजीशन पे बैठा हुआ है, यहाँ से आगे से दूसरी रो की दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है, यानी कि दूसरी रो की दूसरी पोजीशन पे। तो ये एक एलिमेंट की पोजीशन बताता है मैट्रिक्स के अंदर। ये क्या है? ऑर्डर और साइज ऑफ मैट्रिक्स। इसको ऑर्डर और साइज ऑफ मैट्रिक्स कितने हमने चार्ट पेपर आप बनाते हैं, कितने अपने रो खींचनी है, कितने हमने कॉलम खींचनी है, और ये नंबर ऑफ रोज बोलता है पर्टिकुलर, और ये नंबर ऑफ कॉलम्स आपका टेल करता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैट्रिक्स है। अब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म या कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? एक मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना, एक्सपेंडेड, इस एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, पहले हम जनरल डिस्कस करेंगे। तीन होती हैं, जनरल होती है, एक पर्टिकुलर होती है और एक कंडीशनल होती है। सपोज ये हमारा लोगो है ए आई जे, ए ये अभी आपने जनरल डिस्कस किया था ए। अब इसको मैं जनरली एक्सपेंड कर रहा हूं। दो मूवमेंट हमारी होती हैं, एक होती है हमारी लेफ्ट से राइट मूवमेंट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट चलना है, लेफ्ट से राइट चलते हैं पहले हम ए। ये देखिए जरा मेरी बात पे ध्यान दीजिए, मेरे स्पीच पे ध्यान दीजिए। पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, डॉट डॉट डॉट, पहली रो का nth एलिमेंट। जब हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो आप एक बात देखिए कि आपकी रो कांस्टेंट है और कॉलम चेंज है। जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो रोज आर क्रिएटेड, मतलब रो बनती है, रोज आर मैन्युफैक्चर क्रिएटेड, और जो चीज चेंज हो रही है वो कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए मुझे 3 कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ निशान लगा देता, 2 कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ निशान लगा देता, बंद कर देता। तो अगर लेफ्ट से राइट की मूवमेंट चल रही है तो रो कांस्टेंट हो रही है और कॉलम कंट्रोल हो रहे हैं, कॉलम्स कंट्रोल हो रही है, कॉलम्स आर कंट्रोल्ड। ठीक, जो चीज चेंज करती है वही कंट्रोल्ड होती है बेटा। अब दूसरी रो का एक और उदाहरण देखिए। दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, डॉट डॉट डॉट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट। ऐसे आप जो चले, ये लेफ्ट से राइट की मूवमेंट थी। एक अप से डाउन की मूवमेंट भी होती है, उसमें भी आपकी ये मैन्युफैक्चर होती है। दोनों ऑप्शन आपके पास है। और जब हम लेफ्ट से राइट की मूवमेंट करते हैं तो अप से डाउन की मूवमेंट अपने आप हो जाती है, और जब अप से डाउन की मूवमेंट बनते हैं तो लेफ्ट से राइट की मूवमेंट अपने आप बन जाती है। बेस एक पुराना बनता है। अब इसको हम ऐसे बोलेंगे, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट, पहले कॉलम का तीसरा एलिमेंट, डॉट डॉट डॉट, पहले कॉलम का mth एलिमेंट, दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट, दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट, दूसरे कॉलम का तीसरा एलिमेंट, दैट इज AM2, और ऐसे करके ये AMN पे आ जाता है ऐसे, और ये 3N पे आ गया। तो इस तरह ये कंस्ट्रक्शन जर्नल होती है, इसको जर्नल कंस्ट्रक्शन होती है। अप से डाउन में क्या हो रहा है आप देख रहे हो, कॉलम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, कॉलम्स आर क्रिएटेड। हम कॉलम्स क्रिएट कर देते हैं और रो जो होती है कंट्रोल होती है। जितनी रोज बनानी होती है वो यहाँ कंट्रोल हो जाती है। सपोज आपको 2 रोज कंट्रोल करनी है तो यहाँ पर आप निशान बंद कर देंगे। तो दैट इज द जर्नल कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स।